हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। कैसा चल रहा है एग्ज़ाम की तैयारी। अभी तो आपके एग्ज़ाम में अब तो टाइम भी नहीं रहा होने वाली। अब एग्ज़ाम आपको 12 या 13 दिन है शायद एग्ज़ाम के। तो बताइए कैसी चल रही है आपकी तैयारी। एकदम तब तो होनी चाहिए तैयारी बिल्कुल अच्छे से। चलिए और इसको और भी अच्छे से करते हैं, आपकी तैयारी को और मजबूत बनाते हैं। मैं साइंस के क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन देखना, ठीक है। और ध्यान से देखो। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओम का नियम है, बताइए क्या है। V = I R, V = I/R, R = VI या I = VR। बताइए कौन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, V = IR हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत की SI इकाई क्या है। एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है या वाट है। बताइए विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है या वाट है। तो ये हो जाएगा ओम है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तल लेंस का फोकस बताइए होता है कैसा होता है। उत्तल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है या अनंत होता है। उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, तो ये धनात्मक होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऊर्जा की SI इकाई क्या है। ऊर्जा की SI इकाई क्या है बताइए। वाट है, न्यूटन है, जूल है या एम्पियर है। बताइए ऊर्जा की SI इकाई क्या है। वाट है, न्यूटन है, जूल है या एम्पियर है। तो ये हो जाएगा जूल है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। बताइए ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है। वायु में, जल में, निर्वात में या ठोस में। तो बताइए कहाँ होती है। तो ये सबसे अधिक ध्वनि की जो गति होती है वो ठोस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बताइए विद्युत शक्ति का सूत्र है। बताइए विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। P = VI, P = V/I, R = IR या P = IR या P = I/R। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, P = VI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। बताइए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। खुली होती है, सीधी होती है, बंद वक्र होती है, समानांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो ये बंद वक्र होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रकाश का परावर्तन किस कारण होता है। प्रकाश का परावर्तन किस कारण होता है। बताइए ताप, दाब, गति परिवर्तन या रंग। प्रकाश का जो परावर्तन है किस कारण होता है, या गति परिवर्तन होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, बताइए गति की SI मात्रक इकाई क्या है। गति की SI मात्रक इकाई क्या है। एम मीटर है, सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर है। बताइए क्या है गति की SI इकाई। तो ये गति की SI इकाई है मीटर पर सेकेंड, सी नंबर राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्पण से बनने वाली अपसारी प्रतिबिंब होती है। दर्पण से जो बनने वाला जो आभासी जो प्रतिबिंब होती है कैसी होती है। दर्पण से बनने वाली आभासी प्रतिबिंब कैसी होती है। उल्टा, वास्तविक, सीधा या छोटा। तो ये होती है सीधा होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बताइए प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण माइक्रोस्कॉन्डिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस। बताइए कहाँ होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बताइए मानव हृदय में कक्षों की संख्या। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 2, 3, 4 या 5। तो ये 4 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वसन में ऊर्जा किस रूप में मिलती है। श्वसन में जो ऊर्जा किस रूप में मिलती है। ऊष्मा, ATP, जल या डी नंबर को आंसर CO2 किस में मिलती है। तो ये ATP में मिलती है, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
पौधों में भोजन का परिवहन होता है, बताइए पौधों में जो भोजन का परिवहन है वो किससे होता है? जाइलम से होता है, फ्लोएम से होता है, रंध्र से होता है या तना से होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो ये हमारा फ्लोएम से होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? प्लाज्मा से, आरबीसी से, हीमोग्लोबिन से, डब्ल्यूबी से? डब्ल्यूबीसी से। बताइए किससे होता है रक्त का लाल रंग? तो ये होता है हीमोग्लोबिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आनुवंशिक इकाई कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है? कोशिका, जीन, ऊतक या अंग? आनुवंशिक इकाई है वो क्या कहलाती है? कोशिका, जीन, ऊतक या अंग? क्या कहलाती है? तो ये जीन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव में उत्सर्जन अंग है, बताइए मानव में जो उत्सर्जन अंग क्या है? यकृत है, फेफड़ा है, गुर्दा है या हृदय है? मानव में उत्सर्जन अंग क्या है? बताइए क्या है? तो ये गुर्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधों में गैस का आदान प्रदान होता है। पौधों में जो गैस का आदान प्रदान होता है कैसे होता है? जड़ से होता है, तना से होता है, पत्तियों से या रंध्र से? तो ये रंध्र से होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी हड्डी बताइए कहाँ होती है? ह्यूमरस में, फीमर में, रेडियस में या टीबिया में? बताइए सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है? तो ये हमारी फीमर में होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, फीमर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कौन होता है मानव में जो रक्त का थक्का है वो जमाने में कौन सहायक होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा? तो ये हमारा प्लेटलेट होता है जो रक्त का थक्का जमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा इसमें उदाहरण? पिघलना, उबलना, जलना या घुलना? तो ये हो जाएगा जलना रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद होता है, बताइए कैसा होता है? अम्ल का स्वाद मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है या नमकीन होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो ये हमारा खट्टा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षार का स्वाद बताइए कैसा होता है? मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो ये कड़वा सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बताइए NaOH का नाम है, बताइए जो रासायनिक नाम NaOH है उसका क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या सोडियम नाइट्रेट? बताइए क्या है? तो ये बी नंबर राइट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीएच स्केल की सीमा होती है, बताइए कहाँ? पीएच स्केल की सीमा कहाँ से होती है? 0 से 7, 1 से 10, 0 से 14 या 1 से 14? बताइए क्या होता है? तो ये 0 से 14 तक की होती है पीएच स्केल की सीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, जंग लगना है, बताइए जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या अस्थायी परिवर्तन? जंग लगना क्या है? यह एक रासायनिक परिवर्तन है जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु ऊष्मा की होती है, बताइए धातु ऊष्मा की होती है क्या होती है? कुचालक होती है, चालक होती है, अचालक होती है, अर्धचालक होती है? धातु जो है ऊष्मा की चालक होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, HCl है, बताइए क्या है? वो क्षार है, लवण है, अम्ल है या गैस है? HCl क्या है? HCl क्षार है, लवण है, अम्ल है या गैस है? क्या है? तो ये अम्ल है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं को पीटकर चादर बनाने की क्षमता कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है? तन्यता, आघातवर्धनीयता, चालकता या कठोरता? धातु को पीटकर जो चादर बनाने की जो क्षमता है वो कहलाती है आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
CO2 है, बताइए CO2 क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है, उदासीन ऑक्साइड है या धात्विक ऑक्साइड है? CO2 क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है, उदासीन ऑक्साइड है या धात्विक ऑक्साइड है? तो ये अम्लीय ऑक्साइड है। CO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट की परिभाषा क्या है? बताइए वोल्ट की परिभाषा क्या है? 1 जूल पर सेकेंड, 1 कूलाम पर सेकेंड या 1 जूल पर कूलाम या 1 एम्पियर इंटू सेकेंड? बताइए क्या है वोल्ट की परिभाषा, बताइए। तो ये सी नंबर है, 1 जूल पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम का गणितीय बताइए। ओम का नियम का जो गणितीय रूप है वो क्या है? V=IR, I=VR या R=VI या V=IR/R। बताइए क्या हो जाएगा? 32 का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, V=IR हो जाएगा। बताइए 30 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो धारा क्या होगी? धारा क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी या आधी हो जाएगी या समान रहेगी या शून्य हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तो जब हम प्रतिरोध दो गुना करते हैं तो धारा हमारा आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। धातु के चालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, बताइए प्रतिरोध क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है? बताइए क्या होता है? प्रतिरोध क्या होगा? धातु के चालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा, बढ़ेगा या समान रहेगा या शून्य हो जाएगा? तो ये बढ़ता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए विद्युत धारा मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का, ओम मीटर का, ए मीटर का या गैल्वेनोमीटर का? 35 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एम मीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को जो है परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी में, समानांतर में, तिरछा या किसी भी प्रकार से? बताइए किस तरह से जोड़ा जाता है? तो ये समानांतर तरीके से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मीटर का प्रतिरोध होता है क्या होता है? बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है, मध्यम होता है या शून्य होता है? ए मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो यह बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट तांबा से बना होता है या एल्युमिनियम से बना होता है, टंगस्टन से बना होता है या लोहे से बना होता है? तो बताइए किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन से बना होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक बताइए। विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक की इकाई क्या है? जूल है, वाट है, किलोवाट है या यूनिट है? बताइए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा वाट है हमारा, बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर कितना होगा? 100 वाट होगा, 1000 वाट होगा, 10 वाट होगा या 500 वाट होगा? तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। नेक्स्ट, तो हम अपना क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट के हमारा जो क्वेश्चन जो बचा हुआ है अभी 40 क्वेश्चन, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो ठीक में ख्याल रखिएगा। बाय।